Hello students, good morning to all of you. Welcome back to our channel for today's current affairs. I hope you all are well. सबकी सुबह अच्छी हुई होगी। तो चलिए अच्छी सी सुबह के साथ अच्छे करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द प्राइमरी मिशन ऑफ प्रोबा 3 सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इसरो ऑन 5 दिसंबर 2024। कल के करंट अफेयर्स में हमने प्रोबा 3 के बारे में पढ़ा था कि ये कैसे लॉन्च हुआ, कहाँ पे लॉन्च हुआ, किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करवाया। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि प्रोबा 3 सैटेलाइट का जो है उद्देश्य क्या है, इसका जो है लॉन्च का होने का मिशन क्या है, प्राइमरी मिशन क्या है इसका। ठीक है, पहले इसके ऑप्शंस देख लेते हैं हम। स्टडी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, या एक्सप्लोर मार्स सरफेस, स्टडी द सन्स कोरोना, या मॉनिटर ग्लोबल वार्मिंग। इन चारों में से क्या करने के लिए इनका मिशन क्या है प्रोबा 3 सैटेलाइट का, जो कि लॉन्च किया है इसरो के द्वारा हुई है 5 दिसंबर 2024 को, इसका क्या मिशन है। ठीक है, चलिए एक बार रिपोर्ट देख लेते हैं। ऑन 5 दिसंबर 2024 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली लॉन्च द PSLV C-59 रॉकेट। जो रॉकेट लॉन्च हुआ है उसका नाम क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। व्हाट इज द नेम ऑफ द रॉकेट, इज द नेम ऑफ द रॉकेट लॉन्च्ड during प्रोबा 3 मिशन। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपके पास तो कुछ ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, उसमें से जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका वो क्या रहेगा, PSLV C-59। PSLV C-59, PSLV अलग है और C-59 अलग है। तो क्या नाम था उस रॉकेट का जो प्रोबा 3 मिशन के टाइम में यूज हुआ, PSLV C-59। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं। रॉकेट ऑन 5 दिसंबर इसरो सक्सेसफुली लॉन्च द PSLV C-59 रॉकेट फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहाँ पे है, ईस्ट कोस्ट एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक है, ईस्ट कोस्ट एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश में जो है श्रीहरिकोटा जो स्पेस रिसर्च सेंटर है ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कितने बजे लॉन्च हुआ, शाम के 4:04 पे, कैरिंग द प्रोबा 3 स्पेसक्राफ्ट इनटू हाईली इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट। ठीक, द प्रोबा 3 मिशन इज टू स्टडी द सन्स कोरोना outer एटमॉस्फेयर। कोरोना मतलब चांद का outer एटमॉस्फेयर के बारे में जो है इसकी स्टडी के लिए, outer सरफेस। स्टडी ऑफ सन्स outer सरफेस, सन्स कोरोना के बारे में पढ़ने के लिए ये जो है मिशन जो है ये लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। ठीक है, और ये कहाँ से हुआ, आंध्र प्रदेश के ईस्ट कोस्टल एरिया से। ठीक, जिसको श्रीहरिकोटा कहते हैं, और इस सेंटर का क्या नाम है, सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोबा 3 जो है वो कौन सी स्टेट से लॉन्च हुआ और इसके स्पेस सेंटर का क्या नाम था, और आपको ये याद रखना है कि सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक, श्रीहरिकोटा। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या आएगा, जो हमने रिपोर्ट देखी उसके हिसाब से, स्टडी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एक्सप्लोर मार्स सरफेस, स्टडी द सन्स कोरोना, या मॉनिटर ग्लोबल वार्मिंग। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो सी आएगा, स्टडी द सन्स कोरोना मीन्स स्टडी द सन्स outer लेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो
सेकंड क्वेश्चन कहता है विच रीजन ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड अष्टलक्ष्मी महोत्सव हेल्ड फ्रॉम 6 to 8 दिसंबर 2024। अष्टलक्ष्मी एक त्योहार है, ठीक है, हिंदुइज्म में महोत्सव हेल्ड फ्रॉम 6 to 8 दिसंबर, वो इंडिया के किस रीजन में, कौन से रीजन के लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। नॉर्दर्न रीजन, साउदर्न रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन या वेस्टर्न रीजन, ठीक है। चलिए एक बार रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर आंसर पता चल जाएगा आपको। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट द अष्टलक्ष्मी महोत्सव एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली भारत मंडपम में ये इस फेस्टिवल का इनॉग्रेशन होगा ऑन 6 दिसंबर 2024। The 3-day festival celebrates the culture, craft and tourism of 8 northeastern countries that are Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura, ठीक है। Collectively known as अष्टलक्ष्मी, इन सब को collectively अष्टलक्ष्मी कहा जाता है, समझे। इन 6 अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, इन 8 जो भी स्टेट्स हैं इनको कलेक्टिवली अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। और ये अष्टलक्ष्मी का जो है मतलब महोत्सव, ये कहाँ पे सेलिब्रेट होगा, भारत मंडपम में न्यू दिल्ली का, और कब होगा, 6 दिसंबर 2024, ठीक है स्टूडेंट्स, समझे। चलिए जो करेक्ट आंसर इसका क्या है, नॉर्थ ईस्ट एरिया, ऑप्शन सी, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट एरिया के जो भी सेलिब्रेटेड यहाँ पे अष्टलक्ष्मी का इसमें वो सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है, समझे। चलिए आगे चलते हैं। इसी बहाने आपको ये भी याद हो गया होगा कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कौन सी है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, ठीक है, ये हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, इसका की हाइलाइट्स देख लेते हैं कि क्या है। स्टेट पेविलियन टू शोकेस एक्वासाइट क्राफ्ट ऑफ नॉर्दर्न ईस्ट स्टेट्स, क्राफ्ट ऑफ नॉर्दर्न ईस्ट स्टेट, टू शो द क्राफ्ट ऑफ नॉर्दर्न ईस्ट स्टेट, ठीक है। पहला इनका ये है पॉइंट। दूसरा है जीआई पेविलियन, ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन में उसके लिए ये आए थे, टेक्सटाइल एंड क्राफ्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न, जिसमें ये अपना टेक्सटाइल एंड क्राफ्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट उसको जीआई में इंडिकेट करवाने के लिए, जीआई में उसको इनोग्रेट करवाने के लिए इन्होंने इनका ये मेन मोटिव है, ठीक है। कल भी हमने पढ़ा था कि जैसे एक गरशोला करके एक वो है गुजरात का ट्रेडिशनल वो वेयर, तो वो भी जीआई इंडिकेशन में आया है, ठीक है। उसी तरीके से इनको भी अपना ये है जीआई इंडिकेशन में लाना है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारा मुगा सिल्क पिविलियन। मुगा सिल्क पिविलियन का एक गोल्डन सिल्क है जिसको ये एक्सप्लोर करवाना चाहते हैं, गोल्डन सिल्क की एक्सप्लोरेशन के लिए, ठीक है। ऑफ आसाम में पाया जाता है ये गोल्डन सिल्क, ओके। फाइनली इनका उद्देश्य ये है कि सिल्क ERI सिल्क पवेलियन वर्ल्ड्स वन एंड ओनली वीगन सिल्क, वन एंड ओनली वीगन सिल्क को इंट्रोड्यूस करवाना है इनका, जो इनका मेन की हाईलाइट्स हैं इस अष्टलक्ष्मी महोत्सव के, ठीक है स्टूडेंट्स, समझे। चलिए आगे चलें, ठीक है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल का मेन पर्पस क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमने सेकंड लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हॉर्नबिल का जो फेस्टिवल है वो कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है, नागालैंड में। किसके, और ये जो ट्राइब करती है उस ट्राइब का क्या नाम है, नागा ट्राइब, ठीक है।
नागा ट्राइब जो है वो नागालैंड में इस हॉर्नबिल फेस्टिवल को मनाते हैं अपना कल्चर शो करने के लिए। ओके ठीक है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ हॉर्नबिल फेस्टिवल? प्रमोट टूरिज्म इन इंडिया, शोकेस द कल्चर हेरिटेज ऑफ नागा ट्राइब, सेलिब्रेट नेशनल इंडिपेंडेंस और फोस्टर इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन। जिस बच्चे को ये पता नहीं होगा कि हॉर्नबिल फेस्टिवल है क्या, ये तो हॉर्नबिल क्या होता है, तो उसको ये भी नहीं पता चलेगा ये हॉर्नबिल का इसका मतलब जड़ें कहाँ पे हैं, ये कौन सी स्टेट के लोग फॉलो करते हैं इसको। जिसको ये पता होगा कि हॉर्नबिल किस स्टेट में मनाया जाता है वो ये क्वेश्चन एकदम से पढ़ के ही उसका आंसर निकाल लेगा कि भाई नागा ट्राइब वाले मनाते हैं इसको, ठीक है, नागालैंड में। एक बार इसकी रिपोर्ट देखते हैं। द हॉर्नबिल फेस्टिवल आल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, त्योहारों का त्योहार माना जाता है इसको, ठीक है। इज एन एनुअल सेलिब्रेशन हेल्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न एरिया स्टेट ऑफ नागालैंड। नागालैंड में ये मनाया जाता है किसके? नागा ट्राइब्स के द्वारा, फ्रॉम December 1 to 10 तक। ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड, ठीक। द फेस्टिवल शोकेसेस द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ नागा ट्राइब एंड एम टू प्रमोट इंटर एथनिक इंटरेक्शन एंड यूनिटी। समझे? ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा शोकेस द कल्चरल हेरिटेज ऑफ नागा ट्राइब। समझे? जब भी हॉर्नबिल का नाम आएगा तो आपको ये समझ लेना है कि ये नागालैंड से कनेक्टेड है और ये नागा ट्राइब से कनेक्टेड है। समझ लोगे? एक ही वर्ड भी अगर आप समझ गए तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर दिन के करंट अफेयर में आता है। इसका मतलब ये है कि ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं 98%। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द न्यू यूपीआई लाइट वॉलेट लिमिट सेट बाय द आरबीआई इन December 2024। आपको पता है पहले यूपीआई लाइट का जो बिना पासवर्ड के हमारी पेमेंट होती थी वो पहले उसमें लिमिट थी 2000, ठीक है, 2000 लिमिट थी इसमें पहले, दिसंबर से पहले, ठीक। जिसको हम बिना अपना यूपीआई पिन डालने के बिना इसकी पेमेंट कर सकते थे, ठीक। और मैक्स टू मैक्स ये पेमेंट होती थी 500 से ज़्यादा ये पेमेंट नहीं होती थी। तो इसी में आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं, कुछ चेंजेस किए हैं। वो चेंजेस क्या हैं कि उन्होंने एक दोबारा से एक नई लिमिट सेट किया उस आरबीआई यूपीआई लाइट वॉलेट के, ठीक है। उसमें क्या आएगा? 2000, 3000, 4000 या 5000 की लिमिट। अभी एक बार रिपोर्ट देख लेते हैं, आपको आंसर मालूम हो जाएगा, ठीक है। ऑन December 2024, सॉरी 4th December 2024, the Reserve Bank of India (RBI) increased the UPI Lite wallet limit from 2000 to 5000, ठीक है। 2000 से 5000 तक उन्होंने, पहले 2000 थी, अभी उन्होंने 2000 से 5000 किया है। एंड रेज द ऑफलाइन ट्रांजैक्शन लिमिट फ्रॉम 500 to 1000। जैसे पहले ऑफलाइन हम अगर हमारे यूपीआई में पैसे होते तो ऑफलाइन हम सिर्फ 500 की पेमेंट कर सकते थे बिना पिन के और बिना इंटरनेट के। अभी वो पेमेंट हम 1000 रुपये पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, वो वाली पेमेंट, ठीक है। चलिए, दीज चेंजेस आर इफेक्टिवली इमीडिएटली एमिंग टू एनहेंस कन्वीनियंस एंड सिक्योरिटी फॉर डिजिटल पेमेंट। ये चेंजेस जो हैं बहुत जल्दी ही या तो आ गई होंगी या बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगी। इसमें क्या किया है इन्होंने? 2000 से 5000 की पेमेंट की लिमिट रख दी है और जो पर ट्रांजैक्शन 500 होता था बिना इंटरनेट के और बिना पिन के, वो अब 1000 हो गया है, ठीक है। चलिए, आंसर मालूम हो गया सबको कि वो 5000 लिमिट रख दी है, समझे। 5000 लिमिट रखी है आरबीआई ने नया यूपीआई लाइट की, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन भी बैंक्स के रिलेटेड है। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द यूपीआई प्लेटफॉर्म इन इंडिया?
बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि जो जितनी भी यूपीआई की गाइडलाइंस हैं वो अगर आरबीआई देता है तो बहुत से बच्चों को ये लगता है कि यूपीआई प्लेटफॉर्म जो है वो आरबीआई ने लॉन्च किया है, बट स्टूडेंट ये टोटली गलत है। आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट का प्लेटफॉर्म लॉन्च नहीं किया, वो सिर्फ गाइडलाइंस बताता है बैंक्स को, जितने भी पेमेंट सेक्टर्स हैं उनको कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। लॉन्च आरबीआई ने नहीं किया। ठीक है, एक आंसर तो हमारा हट गया यहाँ से, आरबीआई का तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अभी हम देखते हैं आगे, एक बार रिपोर्ट पढ़ लेते हैं फिर पता चल जाएगा आपको। ठीक, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसको यूपीआई बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रख सकते हो, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस was developed by the नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI के द्वारा ये डेवलप हुई, which was established by the RBI। डेवलप इसने किया लेकिन उसको एस्टेब्लिश, उसको लोगों तक पहुंचाया किसने, आरबीआई ने। ये गलती है। अगर एस्टेब्लिश का क्वेश्चन आएगा तो आपको आरबीआई लिखना है, और अगर डेवलपिंग का क्वेश्चन आएगा कि डेवलप किसने किया है यूपीआई, तो आपको नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिखना है। ठीक है, दोनों में क्लियर हो गया। डेवलप किसने किया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, और एस्टेब्लिश किसने किया, आरबीआई ने, एंड द बैंक्स एसोसिएशन, इंडियन बैंक एसोसिएशन ने। ठीक है, मिल के। इट एनेबल्स रियल टाइम पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन इन इंटर पेयर टू पेयर ट्रांजेक्शन। सबको पता है यूपीआई का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, और कैसे आजकल 99% लोग जो है यूपीआई का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अभी हमें आंसर का पता चल गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी नहीं है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NPCI। ठीक स्टूडेंट्स, समझे आप लोग। चलिए एक बार फिर से बता देता हूं कि लॉन्च NPCI ने किया है और एस्टेब्लिश आरबीआई ने किया है। समझे। चलिए कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, अभी पता होगा सबको। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्टल डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फॉर फाइनेंस, ट्रेड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फॉर फेयर ट्रेड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो जितने भी ट्रेड्स के को लेके या जितने भी टैक्सेस वगैरह का सब जो माहौल ट्रेड के रिगार्डिंग होता है, वो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फेयर ट्रेड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले ही देखते हैं। ठीक है, अभी ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने एक पोर्टल बनाया है, उसका क्या नाम है, कंज्यूमर अफेयर, किसने, कंज्यूमर अफेयर्स और फेयर ट्रेड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन वालों ने। ठीक, मेट्रोलॉजिकल नेट पोर्टल, नेशनल लीगल मेट्रोलॉजिकल पोर्टल ई-मैप, नेशनल लीगल ट्रेड पोर्टल ई ट्रेड, या माई गवर्नमेंट पोर्टल। ठीक है, चार ऑप्शन है हमारे पास। चलिए पहले रिपोर्ट देखते हैं फिर बताता हूँ। द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इज डेवलपिंग द नेशनल लीगल मेट्रोलॉजिकल पोर्टल। नेशनल लीगल मेट्रोलॉजिकल पोर्टल जो है वो किसने बनाया, वो वाला पोर्टल ई-मैप जिसको बोलते हैं, वो बनाया है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इज डेवलपिंग नेशनल लीगल मेट्रोलॉजिकल पोर्टल, जिसको ई-मैप बोला गया, और यही आपका आंसर है। तो इसका फायदा क्या है, क्यों बनाया गया है, टू यूनिफाई स्टेट लीगल मेट्रोलॉजी सिस्टम। ई-मैप विल स्ट्रीमलाइन लाइसेंसिंग वेरिफिकेशन compliancing processes, elimination the need of multiple state portal registration। मतलब इसके द्वारा आपको एक ही पोर्टल में मल्टीपल जो भी आपको स्टेट रजिस्ट्रेशन करने मिलते थे, टैक्स का हो गया, वेरिफिकेशन हो गई, लाइसेंसिंग हो गई, कंप्लीकेशन प्रोसेसेस हो गए, जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कुछ हो गया, वो सब आपको अलग अलग पोर्टल्स पे करने होते थे। अभी आपको सिर्फ ई-मैप पे ही ये सब कुछ आपको मिलेगा। करेंटली enforcement activities and compounding are not online, but e-map will integrate all functions including enforcement into one system. Hybrid meeting have involved industry association and state representative to refine the portal। ठीक है, e-map simplify
procedures, reduce compliance burdens, and ensures accuracy in market additions and supports data driven गवर्नमेंट डिसीजंस। ठीक है, ये आपको आपके जितने भी गवर्नमेंट ई पोर्टल्स थे उन सब का इसमें एक ही में मर्ज हो गया, और ये आपकी जितने भी गवर्नमेंट वेरिफिकेशन या लाइसेंसिंग है इनको बनाने में बहुत इजी, बहुत मदद करेगा। और ये बहुत ही एक जिसको बोलते हैं एक्यूरेसी है, इसको 100% एक्यूरेसी का मान्यता दी गई है कि ये बहुत ही एक्यूरेट है और इसका डाटा डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, समझे? चलिए, तो इसका क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन बी, नेशनल लीगल मेट्रोलॉजी पोर्टल ई मैप जिसको बोलते हैं, वो डेवलप किया है किसने? कंज्यूमर अफेयर्स फॉर फेयर ट्रेड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन वालों ने। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट का क्वेश्चन है, विच स्टेट आर यूटी इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2024। इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2024 को कौन सी स्टेट या यूटी जो है होस्ट कर रही है? न्यू दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा या लद्दाख? ठीक है, 4 क्वेश्चन है हमारे पास, 4 ऑप्शन है इसके। रिपोर्ट देखते हैं, आंसर पता चल जाएगा। इस महोत्सव का ऐसा कुछ रहेगा इंटरफेस। ठीक, हरियाणा गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल गीता महोत्सव ऑन 5 दिसंबर 2024 इन कुरुक्षेत्र हरियाणा में जो है वहाँ पे हरियाणा के गवर्नर ने इनोग्रेट किया है क्या? इंटरनेशनल गीता महोत्सव। ठीक है, द फेस्टिवल सेलिब्रेट्स द बर्थ ऑफ श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता जो हिंदुइज्म की सबसे बड़ी किताब है, जो बहुत ही मान्यता रखती है, उसके जन्मदिन के दिवस पे ये जो महोत्सव है ये मनाया गया। वेयर लॉर्ड कृष्णा एडवाइज्ड अर्जुना ड्यूरिंग द महाभारत वॉर। दिस ईयर तंजानिया इज द फॉरेन पार्टनर कंट्री एंड ओडिशा इज द स्टेट पार्टनर। इसमें तंजानिया की जो कंट्री है तंजानिया, वो फॉरेन पार्टनर बनी है इंडिया की, और स्टेट पार्टनर कौन सी स्टेट बनी है? ओडिशा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो गीता महोत्सव हुआ था 2024 में दिसंबर में, उसमें कौन सी फॉरेन कंट्री जो है वो पार्टनर बनी थी इंडिया की। ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन सी कंट्री बनी थी? तंजानिया जो है वो फॉरेन पार्टनर बनी थी इंडिया की, फॉरेन कंट्री पार्टनर। ठीक है, समझे इतना? चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? हरियाणा कुरुक्षेत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कंट्री के बारे में, विच कंट्री won the men's hockey junior Asia Cup 2024 टाइटल इन मस्कत, ओमान। मस्कत, ओमान में हॉकी टूर्नामेंट हुआ था अभी रिसेंटली। कौन सी कंट्री ने ये टूर्नामेंट जीता है? इंडिया, पाकिस्तान, चाइना या मलेशिया? ठीक है, मलेशिया। चलिए देखते हैं एक बार रिपोर्ट। दैट इंडियन टीम मेंस जूनियरशिप टीम defeated Pakistan 5-3 in the final of the 11th men hockey junior Asia Cup 2024 held in Muscat, Oman on 4 December 2024। ठीक है, 4 दिसंबर को ये हुआ। इंडिया won the junior Asia Cup title for a record of 5th time। 5वीं बार बराबर इंडिया ने जीता। और this year has been successful for Indian men's hockey with a bronze medal at the 2024 Paris Olympics and 5th win in the Asian men's hockey champion। मतलब ब्रॉन्ज मेडल पेरिस ओलंपिक्स में भी जीता था इंडियन हॉकी टीम ने, और मेंस एशिया मेंस हॉकी चैंपियन में भी ये ट्रॉफी 5वीं बार इंडिया ने अपने नाम की है। ठीक है स्टूडेंट्स, द टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द एशियन हॉकी फेडरेशन एंड होस्टेड बाय ओमान। जो ओमान कंट्री है उसमें इस बार 2024 की हॉकी जो है वो होस्ट किया है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखने के लिए। और जीता किसने? इंडिया ने। किसको डिफीट करवाया? पाकिस्तान को 5-3 से। ठीक स्टूडेंट्स, समझ गए? चलिए देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन। टिकिर ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट? टिकिर ट्राइब जो है वो किस स्टेट में पाई जाती है?
टिखिर ट्राइब। असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ये भी सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ठीक है। इसमें से किसी एक में टिखिर ट्राइब पाई जाती है, देख लेते हैं किस में पाई जाती है। द टिखिर ट्राइब ऑफ नागालैंड, एक नागा ट्राइब थी, ठीक, एक आगे टिखिर ट्राइब। ट्राइब्स के क्वेश्चन आते हैं अक्सर, आप एग्जाम में अपना याद रख सकते हैं ये चीज़, ठीक है। हेल्ड इट्स फर्स्ट एवर लॉग ड्रम पुलिंग सेरेमनी, लॉग ड्रम पुलिंग सेरेमनी ड्यू टू 25th हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024। हॉर्नबिल फेस्टिवल में लॉग ड्रम पुलिंग सेरेमनी इन्होंने की थी, किसने की थी? टिखिर ट्राइब ने, ठीक है। द टिखिर ट्राइब इज एन इंडिजिनियस नागा ट्राइब फ्रॉम नागालैंड विद सम मेंबर्स लिविंग इन म्यांमार। कुछ लोग म्यांमार में रहते हैं, कुछ नागालैंड में। दे स्पीक्स, और इसमें करीब 11,000 समथिंग, 11,300 समथिंग के आसपास, ऊपर नीचे हो सकता है हंड्रेड्स में, बट थाउजेंड्स की यही है कि टोटल पॉपुलेशन है इसकी, ठीक है, इस ट्राइब की। दे स्पीक नागा युमचोरना ए तिबिटो मुर्मन लैंग्वेज, ठीक है, एंड वेयर वंस हेड हंटर, ठीक है। देयर लिवलीहुड इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड हंटिंग, बट ए स्मॉल ट्राइब दे फेस हरासमेंट फ्रॉम लार्जर ट्राइब्स, ठीक। मोस्ट टिकरीज हैव कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, इनका मोस्टली जो ये फॉलो करते हैं वो क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं, ब्लेंडिंग इट विथ एलिमेंट्स ऑफ देयर फोक रिलीजन। देयर मेन फेस्टिवल सोंगलकनी is celebrated from 9th to 12th October, symbolizing the significance of shields, ठीक है। इनका मेन जो फेस्टिवल है वो क्या है? आप ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि टिकरी ट्राइब का जो नागालैंड की है उनका मेन फेस्टिवल क्या है? तो उसका मेन फेस्टिवल SONGLAKNY, सोंगलैकनी इनका एक जो फेस्टिवल है वो, ये आप याद रखना कि टिकरी ट्राइब का जो मेन फेस्टिवल है वो क्या है? सोंगलैकनी, ठीक है। इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम 9th to 12th October, सिंबलाइजिंग द सिग्निफिकेंट ऑफ द शील्ड्स, ठीक है, समझे। चलिए इसका क्या आंसर रहेगा फिर? ऑप्शन डी, नागालैंड, ठीक है स्टूडेंट्स। काफ़ी इतना आज के लिए, तो होप सो कि आपको आपकी आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर करिएगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि आपको डेली की डेली ऐसे ही अपडेट्स मिलें एसएससी के रिगार्डिंग, कम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग। डेली हम लाइव भी लेके आते हैं आपके लिए मैथ्स, जीएस का, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपके लिए अच्छा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो दीजिए मुझे इजाज़त, थैंक यू सो मच।